हेलो फ्रेंड्स, ये नंबर सिस्टम पार्ट 5 है। दिस वीडियो इज़ ब्रोट टू यू बाय नर्डी लर्नर्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछली वीडियो में ये देखा था कि रियल नंबर जो होते हैं हमारे हमारे जो रियल नंबर होते हैं उनको डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम डेसिमल्स नंबर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमने ये देखा था। इस वीडियो में हम डेसिमल्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को, जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कोई भी डेसिमल नंबर दे देंगे वे हमको और बोलेंगे कि p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है उनको, या फिर बोलेंगे कि शो दैट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट दिस नंबर 3.142678 इज ए रेशनल नंबर। या तो यहाँ तक का दे देंगे क्वेश्चन। इन अदर वर्ड भी ये भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में बोलेंगे करने के लिए, तो वो रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर तो हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे वही बोला जाएगा कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल, वो ये इरेशनल नंबर है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो ये नंबर है वो टर्मिनेटेड है कि नहीं है। पहले ये देख लेते हैं, वो एक्चुअली में 3 ये नंबर है, जैसे 3.142678 है, ये नंबर है, ये ओबियसली टर्मिनेटेड नंबर है। टर्मिनेटेड मतलब, टर्मिनेटेड का मतलब है कि ये मतलब नंबर किसी से भी डिवाइड किया होगा तो ये पूरा पूरा कट चुका है, क्योंकि ये आके यहाँ पे रुक चुका है। आगे तक ऐसे पॉइंट पॉइंट करके आगे तक ये रिपीट नहीं हुआ और आगे तक नहीं गया। जब ये टर्मिनेटेड नंबर है तो ओबियसली ये रेशनल नंबर ही, जब टर्मिनेटेड नंबर है ओबियसली ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर ही टर्मिनेटेड होते हैं। तो ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि टर्मिनेटेड रेशनल नंबर ही होते हैं और नॉन टर्मिनेटेड जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब इस रेशनल नंबर को, अब जब ये रेशनल नंबर हमें पता ही चल चुका है ये रेशनल नंबर, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो उसको लिखने के लिए ये है कि 1.42678 इक्वल टू, सो हम ऐसे लिखेंगे इसको 3.14268 डिवाइड बाय, अब देखा जाए तो ये हम नीचे लिखेंगे, फिर हम 1 2 टू 4 5 6 0 2 4 6 जीरो। ओके, पॉइंट के बाद, पॉइंट जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे हम 1 लिख लेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उनके आगे हम 0 लगा देंगे। तो ये वैसे वैसे आएगा ये। तो मान के चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी हम रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के ये 1.4236 है कोई नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे? सो इसको लिखेंगे 14236, उसके बाद जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 लिख लेंगे। मान के चले हमने यहाँ पे, यहाँ पॉइंट था तो 1 लिख लिया। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? उसके बाद 4 डिजिट्स है तो 4 जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में, जो एक रेशनल नंबर है। तो आगे का एग्जांपल देख लेते हैं। फिर आता है कि शो दैट, अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें बोला है शो दैट 0.3 बार इज एन एक्सप्रेस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इन्होंने क्या बोला है कि 0.3 को हमें किस में एक्सप्रेस करना है? हमको 0.3 को हमें p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमें 0.3 बार को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम इसको चलो सोल्व करते हैं। हम एक पहले देख लेते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम 0.3 बार को। इसका मतलब होता है हम इसको तरह लिखते हैं 0.33333 और ऐसे कंटिन्यू चलता ही जाएगा ये, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, मतलब ये 3 अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट होता जा रहा है, अनली इन्फिनिटी तक का रिपीट होता जा रहा है। अब ये देख लेते हैं हम कि हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं। एक्चुअल में ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इसको एक्चुअल में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, वो कैसे पता चलेगा? हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ था कि ये रफली काम मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये एक टर्मिनेटेड नंबर है। पहले देख लेते हैं टर्मिनेटेड है नॉन टर्मिनेटेड है। नॉन टर्मिनेटेड नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटेड नंबर है। नॉन टर्मिनेटर के दो वो बनेंगे, ये रिपीट हो रहा है
ये रिपीटेशन में आ रहा है या नॉन रिपीटेशन में आ रहा है? नॉन रिपीटेशन में आ रहा है, तो ये रिपीटेशन में आ रहा है। अगर कोई भी नंबर रिपीटेशन में आएगा तो वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। जब नॉन टर्मिनेटेड होता है और रिपीटेशन में आता है, हमने देखा था कि जब रिमाइंडर जीरो होता है, नॉट जीरो होता है, रिपीट होता है, तो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। तो ये एक रेशनल नंबर है एक्चुअल में। तो अभी ये देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि जो ये हमारा नंबर है उसकी वैल्यू क्या है एग्जैक्ट में, क्यू इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या है। तो हम इसको लेट एक्स ले लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 0.3333 एंड ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। इसको अलर्ट लेते हैं और ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, ये इक्वेशन 1 है। ओके, अब आगे क्या करेंगे, हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई बाय 10 किया। हर एक सम में ये होगा कि जरूरी नहीं कि हर एक सम में मल्टीप्लाई बाय 10 ही होगा। तो किसी में 100 भी हो जाएगा, किसी में 1000, किसी में 100 भी हो सकता है, किसी में 1000 भी हो सकता है। यहाँ पे हम रफ काम करेंगे अपना। तो किसी में 100 भी हो सकता है, किसी में 1000 भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि, तो उसके लिए हमको देखना होगा नंबर क्या है। हमारा नंबर 0.3 है, इसके ऊपर कितने नंबर के ऊपर बार है, एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो एक के आगे एक ही जीरो लगेगा। इतने नंबर से इसकी मल्टीप्लाई होगी। मान के चलिए कोई और सम है, मान के चलिए उसमें 1.11 है, ऐसे करके है, ऊपर दोनों पे बार है, दोनों 1 पे बार है। तो कितनों के नंबर पे बार है, 2 पे बार है, तो एक के पीछे 2 जीरो, तो इसकी मल्टीप्लाई 100 से होगी। अच्छा, एक और ले लेते हैं, 1.126 है। अब यहाँ पे बार है, इस एक पे बार नहीं है, सिर्फ इन दोनों पे, तब कितने से मल्टीप्लाई होगी, तभी भी 100 से होगी, क्योंकि बार कितने नंबर्स पे है, 2 नंबर्स पे बार है। जितने नंबर्स पे बार होगा उतने नंबर उस एक के आगे उतने जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई उसी से होगी। तो अभी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा इसकी मल्टीप्लाई 10 से क्यों हुई है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10x इक्वल टू, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3333 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अच्छा, ये कैसे आया, ये नंबर देख लेते हैं हम, हमारा ये किस तरह से आया ये देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे रफ उसमें देख लेते हैं। जब भी हम किसी 10 या 100 या 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का, तो हम पॉइंट में करते हैं। जब किसी नंबर से पॉइंट में करते हैं तो जो पॉइंट होता है ना, वो एक टर्म जितनी भी जीरो होती है उस नंबर इसके पीछे, वो उतने ही नंबर्स इस तरफ खिसक जाता है, राइट साइड खिसक जाता है। मान के चलिए अगर हम 100 से करेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर्स इस तरफ खिसक जाता है। अगर 1000 से करते तो 3 नंबर इधर खिसक जाता। तो जितनी भी जीरो होती है उतने नंबर राइट में खिसक जाता है मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पॉइंट, या फिर हम मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 0.333 की मल्टीप्लाई हम 0 करके देखेंगे तो यही आंसर आएगा। चलो, तो आगे शुरू देखते हैं अब इक्वेशन 1 यहाँ पे हो गई हमारा। तो अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10x, तो हमारी इक्वेशन 2 हो ही गई है 3.3333, और ये इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x है, इक्वल टू 0.3333। ओके, तो ये हो गई। अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये साइन, और ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे नीचे वाली जो लाइन होती है उसके साइन पलट जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। अब 10x में से x गए, यहाँ पे बचेगा 9x इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0 पॉइंट, और फिर 3 में से 0 गया 3 बचेगा, और पॉइंट के पीछे के सारी 0 कैंसिल हो जाती है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एक बार। तो x इक्वल 9x इक्वल टू 3 हो गया। अब x को इस तरफ रखेंगे, मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, 3/9 हो गया। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो x इक्वल टू 1/3। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि यही हमारा p/q की फॉर्म में आ गया है। तो 0.3 बार इक्वल टू 1/3। इसको हम एक बार मैं मिटा लेता हूँ इसे।
थोड़ा स्पेस बनाने के लिए। तो तुम लोग चेक भी कर सकते हो कि ये आंसर सही है ये नहीं है। हम एक बार 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे चलते पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9। तो ये ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये यही है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसमें क्या क्वेश्चन दिया होगा, शो दैट द क्वेश्चन इज 1.272727 इक्वल टू 1.27 bar can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0। इसमें भी वही बोला गया है कि जो नंबर है 1.272727 वो p by q की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो उन्होंने पहले ही दे दिया है इक्वल टू 1.27 बार होता है ये। तो हम लेट कर लेंगे फिर से, लेट x इक्वल टू 1.272727 ये इक्वेशन 1 हो गई है हमारी फिर से। अब हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार हम मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। हमने इससे वही पिछली बार जो पिछले उस एग्जांपल में बताया था 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि 1.27 के कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के बार, तो एक के पीछे कितनी जीरो लगेंगी, 2 जीरो लगेंगी। तो ये 100 से मल्टीप्लाई होएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 100x इक्वल टू, जब ये 100 से मल्टीप्लाई होएगी तो ये जो नंबर है 1.272727, तो ये कितनी नंबर पीछे चला जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 2 जीरो है तो 2.2 डिजिट इधर चला जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये कितना बनेगा 127.2727। एक्चुअली तुम मल्टीप्लाई करके ही देख लो कितना हो जाता है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। 1.272727 लिखा और 100 से मल्टीप्लाई, ये शॉर्ट ट्रिक है जब एग्ज़ाम में वो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। तो उसको चेक, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसके पीछे ऐसे लगाना ज़रूरी हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं हम करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर से वही लिख लेते हैं हम, सब इक्वेशन 2 लिख लेते हैं यहाँ पे 127.2727 एंड 27, और यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं x इक्वल टू 1.272727। और जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी, जब ये सब्ट्रैक्ट होता है साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाली के, ऊपर वाली के नहीं, सिर्फ जो नीचे वाली लाइन लिखी गई है। यहाँ भी प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। जब कोई साइन नहीं होता तो वो साइन प्लस का रिप्रेजेंट करता है। अब 100x में से एक x गया तो कितने बचेंगे, 99x बचेंगे हमारे। और ये भी वही, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 0। अब 7 - 1 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 7 - 1 6, ये ऐसा कैसे ही पॉइंट के पीछे की 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम इसको काट देंगे। हम इसको लिख लेंगे 99x इक्वल टू 126। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। सो 99x इक्वल टू 126, तो x यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। जब इक्वल टू के इधर आएगा 126 डिवाइड बाय 99। अभी देख लेते हैं किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से देखते हैं। 3 से हो रहा है 33, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। अब देख लेते हैं और किसी नंबर से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या या नहीं हो रहा है। तो ये और नंबर से नहीं हो रहा है, किसी भी नंबर से डिवाइड, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड, और देख लेंगे किसी नंबर से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होता। तो इसका आंसर 42/33 होगा। तो जो ये नंबर है हमारा, जो हमने x लिखा था 1.272727 इक्वल टू 42/33। तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब यही हमारा आंसर है।
तो अगले सम में चलते हैं हम। अगला सम जो है हमारा वो ये है कि शो दैट, अब ये भी सम उसी तरह है लेकिन ये थोड़ा अलग है, सिर्फ इसमें कितना नंबर पे बार है, 35 पे बार है, 2 पे बार नहीं है। सो दैट 0.2353535 इक्वल टू 2.35 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं एक बार। 2353535 इक्वल टू 0.235। तो हम फिर से लेट मान लें, लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2353535। तो ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई है। तो अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो था वो x इक्वल टू 0.2353535 इक्वल टू इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 बन गया है। तो इसके बाद क्या होगा कि अब हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा जो जो सम है उसमें जो हमारा 0.23535 पे बार है, लेकिन जो हमारा पॉइंट है ना वो कितनी दूर है, उससे एक नंबर दूर है, इस तरफ है। अगर हम इस पॉइंट को इस बार के जस्ट बार के पास में लेके आना होता है, तब उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उसकी तरह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो अगर हम देखें तो x इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.235 बार, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बाद में हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेंगे। पहले हम इसको एक बार इस फॉर्म में लिख के थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो अब हम इसको हमें एक्चुअल में इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, एक पॉइंट इधर, तो किस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, एक डिजिट इधर लेके आना है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो क्या होगा, 10x इक्वल टू 0 नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा 2.3535। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारी क्या हो गई है, हमारी अभी ये इक्वेशन 2 बन गई है। अच्छा, तो अब हमने देख लिया यहाँ पे ये पॉइंट है ना, जो बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू, उसके पास आ चुका है पॉइंट। अब यहाँ से हम एक्चुअल में सोल्व करेंगे जो हमने पहले किया था। हाँ, तो अब हम मल्टीप्लाई बाय किसकी करें, कितने नंबर्स पे बार है, अब करेंगे हम वो मल्टीप्लाई जो हम करते थे कितने नंबर्स पे बार है वो सब देखने के लिए। वो पॉइंट हमेशा उस संख्या के पास में होना चाहिए जो उसी के ऊपर जिस वैल्यू के ऊपर बार है, तभी हम क्या कर सकते हैं कि वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कितनी वैल्यू के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय कितने से होगी, 100 से होगी। तो मल्टीप्लाई बाय 100 अब करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100 करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। x इक्वल टू 235.3535 एंड 35। ये हमारी इक्वेशन हो गई 3। तो किस इक्वेशन, अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कौन कौन सी इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम 2 और 3 को, अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या पहले लिख लेते हैं 1000 x इक्वल टू, अभी हम लिख लेंगे यहाँ पे ये क्या बना है 235.3535 एंड 35। अब नीचे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10x इक्वल टू 2.3535 एंड 35। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं हम, सॉरी ये थोड़ा लाइन अजीब हो गई है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 1000x इक्वल टू 235.3535 एंड 35।
तो यहाँ पे करेंगे 10x इक्वल टू 2.35 35 एंड 35। वही हम यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखते हैं, जैसे ये तो 0 0 ही हो जाएगा हमारा, 0 0 0 0 0, 2 2 4 5 6 2 2 4 0 हो गया। अब 5 माइनस 2 करेंगे 3, ये भी 3, ये 2 हमारा इक्वल टू, क्योंकि 5 में अब यहाँ पे देखेंगे x तो x ही रहेगा। अब 1000 में से 10 गए तो कितना बचेगा हमारा, 990। सो x इक्वल टू, इस पॉइंट के बाद इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम काट देंगे जीरो को। सो 990 इक्वल टू 233। सो x इक्वल टू 233 डिवाइड बाय 990। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें।